बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वैन एपरन इंटरनेशनल से राय हसन हाजिर है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो स्पेशल प्रोडक्ट ख़ास तौर पे पोटैटो क्रॉप के लिए बनाए गए हैं। ये NPKs हैं और इनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत हाई क्वांटिटी में शामिल किए गए हैं, लेकिन जो इनकी टेक्निक है वो थोड़ी डिफरेंट है। ये प्रोडक्ट ज़मीन में जाके जो आपकी फ़िक्स फास्फोरस है उसको आज़ाद कर देते हैं। यानी जो आज तक आपने मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ क्रॉप्स में डाली होती है फास्फोरस, वो भी पौधे को मिलना शुरू हो जाती है। और इस फास्फोरस के साथ साथ जो आयरन फिक्स होता है वो भी आज़ाद हो जाता है। तो इस टेक्निक को कहते हैं इंक्रीज फास्फोरस एफिशिएंसी। ये एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है जो वैन एपरन नीदरलैंड यानी वैन एपरन हॉलैंड से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही है। और जितने भी आलू लगाने वाले एरियाज़ हैं, मुल्क हैं, वो इसको ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके आधा से एक बैग रिकमेंड किया जाता है एक क्रॉप के अंदर। तो इसमें चूँकि दो किस्में आती हैं, एक है 10-30-11 और दूसरी है 18-11-19। एक्चुअल फार्मूलेशंस इनकी हायर हैं। जब आप इनको कैमरे से स्कैन करेंगे, इस पे जो बार कोड्स लगे होते हैं, तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो क्वांटिटी है वो फास्फोरस की जो मेंशन है उससे ज़्यादा है। ताकि ये सारा कुछ किया जाता है ताकि आपकी जो पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन है उसमें आसानी रहे, और आप जब भी एनालिसिस करवाएं तो जो ऊपर मेंशन क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं वो इससे ज़्यादा है। अब जो ये टेक्निक है ये करती क्या है कि जो फास्फोरस होती है उसे कम से कम 30 दिनों के लिए या से लेके 45 दिनों तक उसको फिक्स नहीं होने देती। जब आपकी फास्फोरस फिक्स नहीं हो रही होती तो उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि नंबर ऑफ ट्यूबर्स यानी जो आलू के बच्चों की तादाद है वो बढ़ जाती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि पौधे में एनर्जी लेवल बहुत अप रहता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जो रूट स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। और आपको पता है रूट स्ट्रक्चर का मतलब है कि नंबर ऑफ कोलॉन्स बढ़ जाते हैं, यानी वो धागे जिनके ऊपर आलू ने लगना होता है उनकी तादाद बढ़ जाती है। ला महला आलूओं की तादाद बढ़ जाती है और नतीजा एक बेहतरीन पैदावार का आता है। जितने भी इसके ट्रायल किए गए हैं इंटरनेशनली, उसमें हर दफ़ा कम से कम 20% पैदावार इन दोनों प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बढ़ी है। बाकी आप प्रोडक्ट अपने जो रूटीन में कर रहे हैं उसको एज सच करें। 10-30-11 को आप पहले उगाओ से 10-15 दिनों के बाद करें, 5 किलोग्राम से लेके 10 किलोग्राम तक। और जो 18-11-19 ये दूसरी फार्मूलेशन है, इसको 5 से 10 किलो करें तकरीबन 30 से 45 दिनों के अंदर। ये 5-5 किलो की 2 डोजेज़ या 10-10 किलो की 2 डोजेज़ डालनी है। 5-5 किलो उस जगह डालना है जहाँ अपने अपने हैवी डोज नीचे फास्फोरस की डाली हुई है, और 10-10 किलो आपको उधर डालना पड़ेगा जहाँ पर आपने नीचे फास्फोरस या डाली नहीं है या बहुत ही थोड़ी मिकदार में डाली हुई है। तो उस जगह आप इसको करें। मैं आपको इसको हल करके दिखाता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये बेसिकली जाके ज़मीन में करती क्या है। ये आप देखें कि ये बिल्कुल नीले रंग की है, और जैसे ही मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को पानी में हल करूँगा तो ये अपना फौरी तौर पे कलर बदलना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जाते साथ ही इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काम करना शुरू होगी। और ये देखें पानी का रंग गदला होना शुरू हो गया, बल्कि काले रंग का होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ये जो जो एक्टिविटीज़ हैं इसकी इमीडिएटली यानी राइट फ्रॉम सिंगल डे आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। और जब आप करेंगे तो इसकी सेटिस्फेक्शन आप ख़ुद इंशाल्लाह ताला हमें कम्युनिकेट करेंगे। बहुत शुक्रिया। वैन एपरन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वीवी ग्रो सस्टेनेबल सोल्यूशन से अवेलेबल है।